सर हमने एक सलील तिवारी। हैं? सलील तिवारी। क्या तिवारी? सलील तिवारी, सलील तिवारी कौन है? जिनसे हमने जमीन खरीदी थी। तो सुरेंद्र तिवारी कौन है? ये वो है जो जमीन जो अपने नाम पे करवाना चाह रहा है। अपने नाम में करवाना चाह रहे सर इस केस ये है सर, ये हमने डिक्लेरेटरी इंजंक्शन का सूट ये फाइल किया है कि हमने सलील तिवारी से जब जमीन खरीदी हमारे सर- पिताजी ने। हैं? सलील। जी, सलील तिवारी से हमारे पिताजी ने जमीन खरीदी थी। हम्म 10 एकड़ जमीन थी सर। हम्म उसके बाद बंटवारा हो गया। हम्म तो बंटवारा होने पे 5 एकड़ जो है वो वेद प्लेंटिफ नंबर 1 के पास गया, 5 एकड़ जो है प्लेंटिफ नंबर 2 के पास गया। जो इसमें खसरा नंबर था वो था 53/4। उसके बाद बंदोबस्त के बाद जब खसरा नंबर चेंज हुआ 107/1 और 107/2, उसमें क्या हुआ सर, वो जो 5 एकड़ की जो तो भूमि थी। सेलिड ओरिजिनल कहाँ है? जी सर। ओरिजिनल सेलिड कहाँ है? सर वो सूट में लगी हुई है। तो ये इनका बयान क्यों कराना चाह रहे हैं उप पंजीयक? और वो डिस्प्यूटेड ही नहीं है। वो सर इसलिए कराना चाह रहे हैं, इनका ये कहना है, हमारा क्या है सर, हमने जब ये जो बंदोबस्त के बाद क्या हुआ, जब खसरा नंबर जब क्या ये डिस्प्यूट कर रहे हैं कि सलील तिवारी से आप जमीन नहीं खरीदे? नहीं कोई हैं? नहीं, वो dispute इनका क्यों ये बना- सर, इनका ये कहना है, इन्होंने क्या किया है सर, हमारे जब तहसीलदार ने जब त्रुटि सुधार का ऑर्डर कर दिया था कि हमारे खाते में कम भूमि दर्ज हुई है। त्रुटि उटी छोड़िए, आप जो प्लीडिंग किए हैं कहाँ प्लीड किए हैं कि सलील तिवारी से आप जमीन खरीदे? पेज 14। तहसीलदार के ऑर्डर को रिवर्स किया है ना एसडीओ ने। जी, दैट इज अपर कलेक्टर ने। हाँ, जहां भी अपील रिवीजन फाइल होता है हाँ वो रिकॉर्ड्स लीजिए आप, वहां वहां नहीं जाके सीधा यहाँ आ उसके गए। खिलाफ कहीं नहीं। सर, तो मैं तो अब अपनी there is सेल डीड, मैं सर सेल डीड से मेरे को 10 एकड़ है, मैं डिक्लेरेटरी आया हूँ। डिक्लेरेटरी आए हैं तो उससे सिविल कोर्ट बोल देगी कि 10 एकड़ मेरा है, उसके बाद ये साबित करे ना कि मैं इनकी भूमि पे एंक्रोच कर रहा हूँ। फिर उन ऑर्डर का क्या होगा? मैं इनका क्यों वेट करूंगा, मैं तो अपना वो करूंगा सर। रेवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर का क्या होगा? एक अधिकारी कह रहा है दिस, एक अधिकारी कह रहा है दैट। सर एनीवे There is सिविल कोर्ट contradiction. नहीं, तो उसमें अगर सिविल कोर्ट की जो डिग्री आ जाएगी, सिविल कोर्ट की डिग्री विल बी बाइंडेड ओवर द रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट, देयर इज contradictory order passed by revenue authorities as per regard you are owner of 10 acre. जी Okay, जी। but there is contradictory order passed by the revenue authorities. Who will clear that order? नहीं, जो रेवेन्यू का ये नहीं है कि मैं 10 एकड़ का नहीं हूं। रेवेन्यू कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर कि मैं सेल डीड से अगर 10 एकड़ का मालिक हूं, तो रेवेन्यू कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर कि मैं सेल डीड में मेरे को जो 10 एकड़ मिला मैं 10 एकड़ का मालिक नहीं हो सकता। जो उसी भी के है, तरफ जाना पड़ता। बंदोबस्त के टाइम में सर अपर कलेक्टर ने जब तहसीलदार का जब ऑर्डर को निरस्त किया, के ऑर्डर के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते ऊपर? सर अपर कलेक्टर ने जब मेरे खाते में ही कम कर दिया, इसीलिए तो मैं सिविल कोर्ट गया हूं कि मेरा इतना खाता है। रिवीजन फाइल करिए ना, अपर कलेक्टर का ऑर्डर गलत है करके रिवीजन फाइल करिए आप, रिवीजन या अपील जो भी होता होगा जी जिसके यहाँ। जी। नहीं सर, तो मैं तो सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट ये बोल के मेरा सीट को खारिज कर देगी। सिविल कोर्ट ये बोल देगी आप रेवेन्यू कोर्ट सिविल जाइए। कोर्ट फिर पेपर डिग्री मिलेगा, ये ध्यान रख। सिविल कोर्ट का एज पर रिकॉर्ड जो भी होगा वो कर। रेवेन्यू कोर्ट में लड़ूंगा 12 साल बाद कोर्ट बोलेगी आपको सिविल कोर्ट जाना था अपने सेल डीड को करते हुए। एटलीस्ट देखिए, जी दो में अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जी। तहसीलदार और एसडीओ में। जी एटलीस्ट आपको रिवीजन में जाना चाहिए, अपील जो भी होता होगा, फर्स्ट अपील सेकंड अपील जो भी होता होगा, एक या तो इधर आएगा या इधर आएगा, फिर आप अनसेटिस्फाइड होंगे तब सिविल कोर्ट में भले ही आ जाएगी, क्योंकि अभी तो रेवेन्यू कोर्ट सर वो जो इनका जो ऑर्डर है, एज पर रिकॉर्ड ओके यू आर ओनर ऑफ 10 acre जी विच यू परचेज वाइट रजिस्टर्ड सेल, जी नो डाउट जी। बस। लेकिन वहां मौके में तो वैसे ही रहेगा क्योंकि कंट्राडिक्टरी ऑर्डर है रेवेन्यू कोर्ट का। देखें, अभी आपने भी सुना कि आखिरकार जमीन रजिस्ट्री विवाद को लेकर 10 एकड़ जमीन रजिस्ट्री विवाद को लेकर आखिरकार जज साहब ने क्या सलाह दिया। क्या आपको पता है ये 10 एकड़ जमीन का रजिस्ट्री कराया गया, जमीन खरीदा गया, और खरीदने के बाद यदि आपको ये पता चले कि ये जमीन अभी जो है जमीन का कागजात मेरे नाम पर नहीं हुआ है, राजस्व जो रिकॉर्ड है उस राजस्व रिकॉर्ड में यहाँ पर मेरा नाम जो है वो दर्ज नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन सा प्रक्रिया जो है फॉलो करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा, ये जमीन जो खरीदा गया ये टोटल 10 एकड़ जमीन है, और ये 10 एकड़ जो जमीन है ये खरीदा गया किससे? उस व्यक्ति का नाम है यहाँ पर सलील तिवारी। ये सलील तिवारी जो है ये जमीन का विक्रेता है, यानी बेचने वाला यहाँ पर विक्रेता है। अब ये जमीन तो बेच दिया,
खरीदार जमीन खरीद लिया, खरीदार के पास जमीन का यहाँ पर ये जो सेल डीड है, ये सेल डीड भी आ गया, लेकिन किसी कारणवश जो है यानी ये जमीन का बंदोबस्ती जो है 5-5 एकड़ जो है 2-2 व्यक्ति के नाम से यानी 2-2 हिस्सेदार के नाम से चला गया। अब इसी को लेकर विवाद हो गया। देखें, हम आपको बता दें, जमीन जब भी खरीदते हैं आखिरकार ये विवाद नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। आज जज साहब जो है वो कह रहे वकील को और आदेश दे रहे, वो बोल रहे हैं कि आपको जो है यानी डायरेक्ट सिविल कोर्ट नहीं आना चाहिए था। सिविल कोर्ट जो है यानी पहले अगर आपका कोई भी आदेश है, अब मान लेते हैं कि आज जो है आपका एक तरह से दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है, म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। अगर ये जो जमीन का केवाला है तो केवाला को आप करते हैं यानी अप्लाई करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब ये जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं यानी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, यानी दाखिल खारिज। अब ये क्या हुआ, किसी कारणवश दाखिल खारिज जो है वो हो गया रिजेक्ट, यानी अगर ये दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट हो गया, ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, यानी देखिए दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा, म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आप राजस्व रिकॉर्ड में जो है नाम दर्ज नहीं करा पाए, सलील तिवारी से आपने जमीन का केवाला कर लिया, ऐसे में अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर 5-5 एकड़ जो है जमीन अपना दर्ज करा ले तो ये आखिरकार सबसे पहले आप तो डायरेक्टली राजस्व रिकॉर्ड का जो मामला है, अब किसी कारणवश जो है आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और यहाँ पर जो तहसीलदार है, तहसीलदार जो है ये आपके पक्ष में फैसला नहीं दे, या आप कह सकते हैं कि या तहसीलदार आपके पक्ष में फैसला दे, आगे एसडीओ जो है वो आपके पक्ष में फैसला नहीं दे, या अगर सीओ जो है वो आपके पक्ष में यहाँ पर फैसला दे और डीसीएलआर जो है आपके पक्ष में फैसला, तो आप डीसीएलआर जो है, सीओ है, तहसीलदार है, इसके खिलाफ जो है यानी आपको सबसे पहले कलेक्टर के पास जो है क्या करना है, अपील करना है, यानी आपको सबसे पहले अपील में जाना है। अब अगर वो उनका आदेश जो है आपके पक्ष में नहीं होता है, आपके लिए नहीं होता है, तो फिर आगे आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। अब म्यूटेशन नहीं हुआ, आप सिविल कोर्ट चले जाएंगे, तो यानी आपको सबसे पहले ये सारा प्रक्रिया फॉलो कर लेना है, सिविल कोर्ट तुरंत नहीं जाना है। अगर अंचल अधिकारी का आदेश सही नहीं है, आज अंचल अधिकारी के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा अगर म्यूटेशन को रिजेक्ट किया जाता है, आपके जमीन का जो है राजस्व रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं होता, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यानी आप जो है आगे अपील कर सकते हैं, उनके ऊपर अपील कर सकते हैं, आप अनुमंडल में जा सकते हैं, आप एसडीएम के पास जा सकते हैं, आप डीसीएलआर के पास जा सकते हैं, उसके बाद आप एडीएम के पास जा सकते हैं, आप जो है यहाँ पर जो है कलेक्टर के पास जा सकते हैं। तो ये आप जो है यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अब यानी जैसे आप सोच रहे होंगे ना कि ये कलेक्टर कोर्ट क्या है, तो हम आपको बता दें कि ये जो कलेक्टर कोर्ट है, यहाँ पर आप जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, यानी ये होता है आपका राजस्व जो है राजस्व अदालत, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, यानी रेवेन्यू कोर्ट। तो आप जो है यानी डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उनके द्वारा राजस्व अदालत भी चलाया जाता है, जहां पर क्या होता है कि भूमि जो विवाद है ना, भूमि विवाद से जुड़े मामले और राजस्व संबंधित जो विवाद है, जिस व्यक्ति का यहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ, साथ में आपके जमीन का सीमांकन गलत हो गया, नापी जो है किसी के द्वारा गलत किया गया, इसके लिए डायरेक्ट आप कोर्ट जा रहे हैं, आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, आप सिविल कोर्ट जा रहे हैं, ये आपको नहीं जाना है। यानी सबसे पहले आपको, अगर ये सीओ के द्वारा गलत रिपोर्ट दिया गया, अब तो आपको क्या करना, तहसीलदार के द्वारा जो है यहाँ पर गलत रिपोर्ट दिया गया, तो आप इनके फैसले के खिलाफ आप क्या करेंगे, कलेक्टर कोर्ट में
आप अपील करना है आपको, यानी पहले अपील कर लेना है। अब आप कहेंगे कलेक्टर का फैसला भी गलत हो गया, तो हम आपको बता दें ये जो व्यक्ति है ना यहाँ पर जिससे जमीन सलील तिवारी से 10 एकड़ जमीन खरीद लिया गया और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ, तो अगर अपर कलेक्टर जो है अगर उसका भी ऑर्डर गलत होता है और तो आप उस फैसले के खिलाफ फिर आगे जो है आप अपील कर सकते हैं। जब वहां तक आपको निर्णय नहीं मिला, वहां तक आपको न्याय नहीं मिला, तो फिर तो सिविल कोर्ट है ही, यानी आपकी सारी बातों को देखने के लिए और सारी बातों को सुनने के लिए। कानूनी तराजू को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।